आप ये देखिए, कर्नल साहब को कल सांस लेने में बहुत तकलीफ थी। हाँ। उसके बावजूद वो सीएम साहब से मिलने गए, ना चल पा रहे थे, व्हील चेयर में गए, बहुत तबीयत खराब है। पूछोगे तो बोलेंगे। साथियों नमस्कार। इस समय हम हैं पीलूपुरा के रेलवे ट्रैक पर और 12वें दिन गुरुवार की सुबह एक अच्छी खबर लेकर के आई है और ये आंदोलन समाप्त हो गया है। धनतेरस का दिन है, आप सबको धनतेरस की बधाई। विजय जी, भाई साहब क्या संदेश लेके आए जयपुर से? हमारी अच्छी वार्ता हुई, तीनों मंत्री थे, बीडी कल्ला जी, जूली जी और गर्ग जी। चीफ सेक्रेटरी साहब थे, डीजी पुलिस थे, सब सारा पूरा प्रशासन था। करीब 2 बजे से लेकर के 9:30 बजे तक वार्ता चली, सकारात्मक रही, उतार चढ़ाव मिले, लेकिन नेट रिजल्ट ये रहा कि काफ़ी अच्छा डिसीजन निकला और हमारी 6 मांगों पे सहमति बनी। और उसके बाद हम पीलूपुरा आए हैं, सुबह कल रात के चले हुए हैं, सुबह पहुंचे और सरकार ने हमारी बातें मान ली। इसलिए हमने सारे समाज को ये बताई जो बात हमारी हुई और जो समझौता हुआ, और उसके पश्चात हमने ट्रैक खाली कर दिया, सारी कीलें हमने लगा दी हैं, सब तैयार कर दिया है। अभी गैंगमैन उसको चेक करें, कह रहे हैं कि 10-15 मिनट में ट्रैक चल जाएगी। तो इससे ये कहना चाहता हूँ मैं कि हमारा जिस तरह का हमारा संघर्ष रहता है गुर्जर एमबीसी समाज का, वो बहुत ही संतुलित रहता है। हमने किसी पटरी को कहीं पर भी कोई क्षति नहीं पहुंची, कोई क्षति नहीं पहुंची, और कोई संपत्ति, किसी भी तरह की सरकारी संपत्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। और 15 मिनट में ट्रेन चल जाएगी, उससे ज़्यादा जीता जागता प्रमाण तो हो नहीं सकता। आपके माध्यम से मैं पूरे राजस्थान के हर एक व्यक्ति को धन्यवाद देना चाहता हूं जिसने इस संघर्ष में साथ दिया, और खास करके उन जगहों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने जाम लगाए, प्रशासन के दबाव के रहते अपने हक के लिए जिन्होंने संघर्ष किया। और मैं पीलूपुरा, जहां से हमने आगाज किया, वहां के 80 गांव के लोगों मेरा करबद्ध धन्यवाद, नमन और साधुवाद कि उन्होंने बढ़ चढ़कर इस संघर्ष में हिस्सा लिया। बहुत सारे अपवाद रहे, कुछ सरकारी, कुछ गैर सरकारी, लेकिन हर अपवाद को तोड़ते हुए जिस प्रकार से इन्होंने और हम सब ने मिलकर के संघर्ष किया, ये काबिले तारीफ है। 11 दिन ठिठुरती सर्दी में रहना कोई आसान नहीं है, लेकिन आने वाली नस्लों के भविष्य को देखते हुए, बच्चों की नौकरियों को देखते हुए, हमारे लड़कियों के हायर स्टडीज को देखते हुए, जो कि जयपुर में अब हॉस्टल बन रहा है, लड़कियों का छात्रावास 100 बेड, इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए मैं तो ये कहूँगा कि बहुत ही सार्थक निकला इसका परिणाम, और बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा एक सवाल। राजस्थान पत्रिका में आज आपका एक बयान छपा है जी, और उसमें लिखा है कि ऐसे समझौते पहले भी होते रहे हैं, फिर भी हमें सरकार से उम्मीद। आप किस चीज की बात कर रहे हो? ये जो समझौता करके जब निकलने के बाद वहाँ जो बयान आपने जयपुर में दिया है, हाँ, आज तो उस को मतलब अपन किस दृष्टि से देखें? वो जो लाइन है कि आप नहीं, आप क्या है कि हम ना बाल की खाल निकालने में बहुत विश्वास करते हैं। बाल को बाल ही रहने दीजिए, बवाल न बनाइए। मेरी तो एक बात, मैंने जो कहा कि समझौते होते रहते, पहला समझौता तो नहीं। हाँ, पहला नहीं। और हमने ये भी कहा कि बहुत विश्वास है सरकार पर। और मैंने और भी बहुत सारी बातें कही कि अगर सरकार पे विश्वास न हो तो हम यहाँ राजस्थान में कर क्या रहे हैं? हाँ, हमारी ही चुनी हुई सरकार है। अगर हमें अपनी चुनी हुई सरकार के ऊपर विश्वास न हो तो फिर हमें तो इस स्टेट में रहना ही नहीं चाहिए ना। बिल्कुल सही बात। विश्वास है, सीएम के ऊपर विश्वास है, हमें इस बात का विश्वास है कि सीएम साहब ने और पूरे जो मंत्रियों हैं उन्होंने जो हमें बात कही वो पूरी होगी। आपको एक बात बताऊं, आपको एक बात बताऊं मैं, जो पीड़ा रही है समाज की इस आंदोलन में,
नौकरियों की पीड़ा तो रही है, लेकिन जो टिपिंग पॉइंट रहा, जिसकी वजह से हम संघर्षरत हो गए, जिसकी वजह से हम पटरी पे चढ़े, वो बहुत लोगों के लिए बहुत छोटी सी बात है, हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात। वो बात ये थी कि रघु शर्मा जी ने और विश्वेंद्र जी नहीं, अच्छा, रघु शर्मा जी ने और चांदना जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा था, करीब मेरे ख्याल से 26 के आसपास की डेट होगी, अक्टूबर में। उन्होंने ये कहा था कि हमारी 3 विधवाओं के मुआवजे के लिए वो समाज से पैसे बटोर करके इकट्ठे करके देंगे। तो किसी भी वीरांगना के लिए और एक जीते हुए समाज के लिए, एक जिंदा कौम के लिए, ये भाषा तो उसके गले उतरेगी। जिन्होंने 73 खोए हैं और उनमें से 3 का हम सम्मान मांग रहे हैं, वो सम्मान इस तरह तो नहीं लेंगे हम। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने हमारी वीरांगनाओं को समझा, हमारे शहीदों की शहादत को समझा और अपने चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड से 5-5 लाख रुपए के चेक दिए और नौकरियां भी दी। ये हमारे लिए सबसे प्रथम, सबसे मूल बात है, क्योंकि एक समाज के लिए उसकी वीरांगनाओं का सम्मान अव्वल नंबर पे आता है। अगर ये पैसे इकट्ठे करने वाली बात नहीं हुई होती, नई बात आती, तो शायद हम पटरी पे नहीं पहुंचते। ये क्रोध है, ये एक तरह का दुख भी है कि ये ऐसा एक स्टेटमेंट आया, और ये वर्बल स्टेटमेंट नहीं था, ये एक रिटन स्टेटमेंट था, साइंड स्टेटमेंट था। इससे ज्यादा पीड़ादायक क्या हो सकता है? और क्या कोई बात हो सकती है? क्या हम ये कहेंगे कि भारत के किसी शहीद की विधवा को हम पैसे बटोर के देंगे? हाँ, सरकारें सक्षम है। हम लोग, आपको मैं बताऊं कि जब बॉर्डर पे जंग होती है तो इतने ताबूत हमारे समाज के आते हैं कि आंसू रुकते नहीं, तौलिए पूछते नहीं, इतना दर्द है, इतना संघर्ष है समाज का, और एक तरफ ये और एक तरफ के पैसे बटोर के। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि बहुत बहुत धन्यवाद सीएम साहब, आपने हमारे समाज की पीड़ा को समझा। एक और आखिरी सवाल है, फरवरी 2019 के समझौते को लेकर के आप लगातार बोलते रहे जी, और उसका जिक्र इन 6 मांगों में भी है। आप कितने आश्वस्त हैं कि सरकार उसे बहुत जल्दी? विश्वास एक बहुत बड़ी चीज है। हाँ, विश्वास भी बड़ी चीज है साहब। विश्वास के अलावा कुछ नहीं है। मुझे विश्वास है कि मेरा समाज संघर्षरत रहेगा, इस विश्वास पे सब कुछ होता है, और इसी विश्वास के साथ पूरे राजस्थान के लोगों ने एक चीफ मिनिस्टर को बनाया, तो विश्वास कायम है। और अगर विश्वास में घात होता है तो पटरी तो ये रही। हाँ, ये नजदीक है। हाँ? कहीं ये ज्यादा दूर नहीं चलना है, पहले से भी आप कहते रहे, है ना। देखिए, समन्वय और समतल दोनों तरफ से बनना चाहिए, तो हमें आशा है कि बना रहेगा। कर्नल साहब का स्वास्थ्य कैसा है, जरा लोगों ठीक को? नहीं है। हाँ, आप ये देखिए, कर्नल साहब को कल सांस लेने में बहुत तकलीफ थी। हाँ, उसके बावजूद वो सीएम साहब से मिलने गए, ना चल पा रहे थे, व्हील चेयर में गए, बहुत तबीयत खराब है। उसके बाद उनका सीटी स्कैन हुआ, और सीटी स्कैन में निकला कि उनकी लंग्स जो हैं वो 40-45% इन्फेक्टेड हैं, अराउंड 50% इन्फेक्टेड है। तो हॉस्पिटल में एडमिट है और ट्रीटमेंट चल रही है। 85 साल की उम्र में हल्की सी छोटी सी भी बीमारी बड़ी हो सकती है। तो हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी स्वस्थ हों और समाज को फिर से आकर के मुलाकात करें। और आज धनतेरस है, धनतेरस के दिन पे हमने पटरी खाली करी। पूरे राजस्थान के लोगों को, पूरे भारत के लोगों को हमारी तरफ से, पूरे समाज की तरफ से धनतेरस की बहुत बहुत बधाई, और आशा करते हैं और हमारी सारी खुशियां आपके साथ हैं कि दिवाली बहुत अच्छी मने, अच्छी तरह से। हमने हमने अपना कार्य कर दिया दिवाली मनाने का, धनतेरस मनाने का। सरकार भी अपना कार्य करे कि हमारे बच्चों के घरों में दिवाली मने। वंदे नारायण भगवान की जय।